आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने भगवान बुद्ध और उनकी दी गई शिक्षाओं के बारे में ना सुन रखा हो। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई सबसे पहली शिक्षा के बारे में बताया गया है और इसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है धार्मिक ज्ञान। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से चैप्टर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। गौतम बुद्ध, इनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था और इनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ गौतम था। अच्छा, 12 साल की उम्र में इन्हें गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया जाता है ताकि ये हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी वेद और पुराणों का ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकें। 4 साल बाद ये वहां से लौट कर आते हैं। अच्छा, आने के बाद इनकी शादी जो है एक राजकुमारी के साथ कर दी गई। आगे के करीब 10 साल जो हैं ये अपनी रॉयल लाइफ अच्छे तरीके से जीते हैं। लेकिन जब ये 25 साल के होते हैं तो बाई चांस एक दिन हंटिंग पर जाते टाइम इनकी जो मुलाकात है या जो इनका सामना है वो होता है पेन और सफरिंग्स के साथ। ये देखते हैं लोगों को जब इनके सामने वो सीन आते हैं। अच्छा, वो सीन कौन सा इनके सामने आया? सबसे पहले ये देखते हैं एक बीमार आदमी को, उसके बाद ये देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन जो है इनके सामने आता है और उसके बाद में एक जो बैगर था इनके सामने भीख मांगता हुआ दिख जाता है। तब ये जब उनको देखते हैं तो इनके माइंड में वो सारी चीजें आती हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया में जो है वो लोग कितने ज्यादा सफर कर रहे हैं और पेन में हैं और इसका रास्ता खोजने के लिए वो सारी की सारी चीजों को तुरंत छोड़कर निकल जाते हैं। क्या करने के लिए? एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। 7 साल इधर उधर भटकने के बाद फाइनली जब इन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो ये एक फिग ट्री के नीचे आकर बैठ जाते हैं और एक शपथ लेते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। फाइनली इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर ये उस ज्ञान को जगह जगह जाकर देना शुरू कर देते हैं। और जिस ट्री के नीचे ये बैठे थे उस ट्री का नाम जो है वो बोधि ट्री रख दिया जाता है और उसके बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हो जाते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है एनलाइटेड वन, यानी कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो यानी बोध हो गया हो। अच्छा, चैप्टर के अंदर एक इंसिडेंस दिया हुआ है जिसके अंदर भगवान बुद्ध जो है वो अपनी पहली शिक्षा जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। कीसा गौतमी नाम की ना एक लेडी होती है जिसका एक बेटा होता है और वो मर जाता है। तो कीसा गौतमी जो है इससे बहुत परेशान होती है और वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर अपने हर पड़ोसी के यहाँ पर जाती है, उनका दरवाजा नॉक करती है और उनसे पूछती है कि कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे उसका बेटा जो है वो जिंदा हो जाए। लेकिन सब लोग उसे देखकर समझ रहे थे कि ये पागल हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। उसके बाद फाइनली उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। अच्छा, वो आदमी उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे फिजिशियन या वैद्य को जानता हूं जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है और वो उसे गौतम बुद्ध का पता बताता है। तो कीसा गौतमी जो है वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसके बेटे को जिंदा करने के लिए एक मेडिसिन उसको दे दें। अच्छा, बुद्ध जो थे वो इस बात पर उससे कहते हैं कि मेडिसिन के लिए उसे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स जो है वो मांग कर लाने होंगे। कीसा गौतमी कहती है बस अभी मांग कर लाई। लेकिन बुद्ध इस बात पर कहते हैं कि पूरा सुनो, तुम्हें मस्टर्ड सीड्स उस घर से मांग कर लाने होंगे जहां पर कभी कोई डेथ ना हुई हो, यानी किसी ने कोई अपना प्यारा खोया ना हो। तो कीसा गौतमी जो है वो हर घर में जाती है और वहां पर दरवाजा खटखटाकर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स उनसे मांगती है। लेकिन जब वो बाद में उनसे पूछती है कि क्या आपके यहाँ पर कोई डेथ हुई है कभी या आपने कभी किसी को खोया है, तो वो उससे कहते हैं कि प्लीज हमें ये सब याद मत दिलाओ, अगर आपको मस्टर्ड सीड्स लेके जाने हैं तो आप ले जाओ, लेकिन हमें तो छोड़कर चले गए हैं उनकी मेमोरी को रिकॉल मत कराओ। कीसा गौतमी जो है वो उस शहर में हर घर के दरवाजे पर नॉक करती है और उसे हर जगह से सेम आंसर मिलता है। फाइनली शाम हो जाती है और वो थक कर एक जगह बैठ जाती है और वो देखती है शहर की लाइट्स को, यानी दियों को, जो फ्लिकर कर रहे थे हवा से और बंद हो जा रहे थे और फिर दोबारा से जल जा रहे थे। तो वो उन लाइट्स को देखकर सोचती है कि लाइफ भी ऐसी ही है, एक बार लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और बाद में दोबारा से
रोशन हो जाती है। यानी लाइफ जब तक एंड नहीं होगी दोबारा से कंटिन्यू भी नहीं होगी, और उसे ये बात समझ में आ जाती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसका एंड जो है वो तो आएगा ही आएगा। डेथ जो है बहुत ज्यादा एक इनसेपरेबल पार्ट है, आप कभी इसे अलग नहीं कर सकते। चाहे कोई भी फूल हो, वाइज हो, कितना भी वेल्दी हो, कितना भी फिजिकली स्ट्रांग क्यों ना हो, डेथ जो है उसके लिए सारे के सारे लोग सब बराबर होते हैं। और वो कहते हैं कि कोई भी रिलेशन जो होता है ना वो आपको इससे बचा नहीं सकता। आप चाहे किसी से कितने भी अटैच क्यों ना हो जाओ, वो रिलेशन आपको डेथ से सेव नहीं कर पाएगा। और वो कहते हैं कि सही मायने में इंसान वही है जो अपनी सारी सफरिंग्स और पेन्स को एक तरफ करके हर सिचुएशन में काम रहे और डेथ के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचे। आपको सोचना है अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। आप अगर ये सब सोचोगे तो अपने आप को परेशान करते रहोगे, और अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।